चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आ जाएगा नहीं वो तो ओके सर। ठीक है। अगला टॉपिक था अपना जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ फाइल्स। हेडिंग डाल लो जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ फाइल्स। जिपिंग एंड अनजिपिंग। इसके अंदर लिखो जिपिंग। आज उसका पेपर तो नहीं है सर? आज 12 तारीख को बता रहा था शायद। उसने यस ओके भी सर, लिखा था ना करेक्ट है। एक तो दोपहर को, उसने दोपहर को ओके भी करा था आई थिंक था उसे। हाँ हाँ सर, तो सो रहा इसमें हुआ सर। ये भी हो सकता है। इसमें लिख लो जिपिंग इज अ ऑपरेशन। जिपिंग इज अ ऑपरेशन यस सर। which is used to combine and compress multiple files। ठीक है। zipping is an operation which is used to combine and compress multiple files। ठीक है। अब इसमें आगे लिख लो to create a zip file we need to use following syntax। zip file we need to use the following syntax। कोई भी फाइल का नाम जो भी आपको देना है, राइट मोड और आपका जिप। सर इसमें जो फाइल एंडिंग है वो बाकी सबसे ज्यादा है कम है, मतलब सी और सी प्लस प्लस के मुकाबले? मतलब सेम ही है। इसमें भी फाइल आप रीड राइट कर सकते हो, बाइनरी फाइल रीड कर सकते हो। सी में भी आई थिंक बाइनरी फाइल रीड राइट कर सकते हो। सारी चीज़ें सेम ही है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, आपका कुछ इजी चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर, आपके बने बनाए फीचर्स हैं, तो आपका कोड शॉर्ट है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है। अब ये सिंटैक्स है इसका। आपने क्या करा, एक जिप फाइल फंक्शन यूज़ करा, उसके अंदर जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है जिप फाइल वो नाम दे दिया, राइट ऑपरेशन दिया उसमें, और जिप डेफलेटेड ये आपका क्या करता है, कंप्रेस करता है इसको, है ना। यस सर। ठीक है। अब इसमें लेट सपोज हमने इसको जिप फाइल को बना लिया, ये एक एम्प्टी जिप फाइल बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एफ डॉट राइट, इसके अंदर हम राइट करेंगे एक एक करके जो भी हमने फाइल्स इसके अंदर डालनी है। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये आपकी फाइल्स हैं। लेट सपोज इसको रीनेम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रीनेम करते हैं 1.txt, इसको रीनेम करते हैं 2.txt और इसको करते हैं हम 3.txt। ठीक है। 3 फाइल होंगी 1 2 3 txt फाइल्स। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जिप फाइल बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी फाइल्स इसके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, इसके अंदर सिंपल हमने लिखा एफ डॉट राइट 1.txt, सेम एज इट इज़ एक और डाली हमने सेकेंड में 2.txt और 3.txt। हमने सारी फाइल्स जो भी हमें कंबाइन करनी है, आपने देखा होगा एक जिप आर्काइवर आता है, जब कोई जिप फाइल आपने डाउनलोड की होगी उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करते हो और फाइल्स अलग अलग
मतलब अलग अलग ओपन हो जाती है, कोई फोल्डर कोई फाइल, और सारी की सारी किसके अंदर होती है, एक जिप फाइल के अंदर होती है। हम वही जिप फाइल बनाने वाले हैं इसके अंदर, है ना। और हमने क्या करा, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, कनेक्शन क्लोज करा और हमने कुछ मैसेज डाल दिया, लेट्स सपोज प्रिंट योर फाइल्स गेट्स जिप। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। हमने चलाया पाइथन 3 पाइथन 4506। अच्छा, उसको क्या एरर दिया इसने, जिप फाइल जेड इसमें आएगा। ओके, इसमें हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जिप फाइल लाइब्रेरी को फ्रॉम जिप फाइल इंपोर्ट स्टार। ठीक है, इसमें से हमने सारा इंपोर्ट कर लिया। एक बार इसको चला के देखते हैं अब क्या एरर दिया। अब इसने स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद इसमें, फाइल जिप फाइल इज नॉट डिफाइंड, जिप फाइल और जिप डेफिनेटेड, जिप फाइल चलना तो चाहिए यार। हाँ देखो, इसमें फाइल आपकी जिप हो गई। हमने डबल कोट से वो लिख दिया था ना सर। हाँ, ये इसका टाइप है, डबल कोट्स में नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं किस नाम से हमने बनाई है, फाइल्स डॉट जिप नाम से। इधर आपकी कहीं ये आपकी देखो जिप फाइल बन गई, इसके अंदर ये तीनों फाइल्स इसके अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, ओके सर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके नहीं आप इसको एक नई फाइल बना सकते हो। यस सर। ठीक है, अब हमने फाइल जिप कर दी। अब लेट सपोज हमारे पास एक कंडीशन आती है, हमें उसमें क्या करना है कि फाइल्स के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करना है कोड से, हम उसको भी कर सकते हैं। लेट सपोज हमने लिखा जिप, नई फाइल बना दी, एक्सट्रैक्ट, सेम कोड रहेगा थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने जिप फाइल है इसको हम रीड मोड में एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारी जो फाइल डॉट जिप है ये हमारी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम क्या करेंगे इसको रीड मोड में ओपन करेंगे और इसमें हम किस फॉर्मेट को डालेंगे, जिप स्टोर्ड। जिप स्टोर्ड किसके लिए काम में आता है, जैसे जिप डेफिनेट आता है आपका फाइल को क्रिएट करने में, या आपका किस काम में आता है, जिप ऑपरेशन के लिए। दिस इज फॉर जिप ऑपरेशन, सेम एज इट इज। ये फाइल तो कहीं और जाके भी बनी होगी ना सर, अगर हम कहीं मतलब जहाँ भी बनी है वहाँ पे आके खुद एक्सट्रैक्ट करें बिना कोड के तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन हमें तो कोड से करना है ना। हमने फाइल बना दी, कहीं डाल दी, अब हमें कोड से एक्सट्रैक्ट करना है। मैनुअली तो हम करते ही हैं वैसे भी, है ना। अब जिप ऑपरेशन के लिए, और आपका ये जो है जिप स्टोर्ड, जिप STORED, जिप स्टोर्ड है आपका जिप कंप्रेशन के, सॉरी जिप अनजिप के लिए। जिप क्या था इसमें सर, जिप ऑपरेशन क्या? एक सेकेंड, जिप स्टोर्ड आपका है किसके लिए, अनजिप ऑपरेशन के लिए। यस सर, अनजिप ऑपरेशन। ठीक है, जिप डेफिनेटेड है आपका जिप ऑपरेशन के लिए, जब आप नई फाइल क्रिएट करते हो। जिप स्टोर्ड होता है आपका अनजिप ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिप स्टोर्ड। ठीक है, इसको हमने इसमें लगा दिया, हमने फाइल को रीड कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम जो कर्सर है, जो F है, हम उससे क्या करेंगे, इसमें जितने भी हमारे नेम्स हैं उनको हम रीड करेंगे। पहले नेम्स, एक मिनट स्मॉल में कर लेता हूँ, नेम्स इज इक्वल्स टू F डॉट नेम लिस्ट। ठीक है, नेम लिस्ट एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे सारे नेम्स आ गए जो भी इसके अंदर जिप के अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक को ओपन करेंगे। फॉर नेम इन नेम्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट सपोज F1 इज इक्वल्स टू ओपन नेम, किस मोड में, रीड मोड में। हमने फाइल ओपन कर ली एक एक करके, और हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया इसका डेटा। हम चाहे तो एक फाइल नहीं बना सकते हैं, F1 डॉट रीड। ठीक है, रीड कर दिया और इसको हमने
सेव कर सर दिया। आपने नेम का तो एक अच्छा हाँ आपने लिस्ट इनपुट लिख दिया। ठीक है, फाइल नेम भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, 1 मिनट, इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नेम और प्रिंट करा देते हैं नेम। सर ये सिंगल आपने सिर्फ सिंगल इनपुट लिया है ना? किधर? यही सर ऐप डॉट नेम लिस्ट में। ऐप डॉट नेम लिस्ट ये क्या करेगा, आपका जितनी भी आपके नेम्स हैं, मतलब इस जिप के अंदर, वो सारे के सारे इसको दे देगा, जो भी सारा डेटा इसके अंदर आपको दे देगा। अच्छा सर। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। पाइथन, ठीक है, इसने देखो आपको जितना भी डेटा था अलग अलग फाइल्स के अंदर वो सारा दे दिया। आपको पहली फाइल मिली 1.txt, उसका कंटेंट मिला, 2.txt उसका कंटेंट मिला, 3.txt उसका कंटेंट मिला। आप चाहो तो इसको क्रिएट भी कर सकते हो डायरेक्टली। आपने क्या करा, फाइल क्रिएट करना हमें आता ही है, जो कंटेंट है और जो नाम है उस नाम से हमने क्रिएट कर दी। ठीक ये है सर आपने सारी फाइलें एक ही के अंदर ले आए सर? हाँ, 3 फाइल्स लेके आए थे ना जिप के अंदर, 1 2 3 1 2 3। इन 3 फाइल्स को कंप्रेस करके और जिप बना के, नहीं हमने एक जिप डॉट टी बनाई थी ना, सॉरी जिप डॉट फाइल डॉट जिप, हाँ इसके सर। अंदर ये तीनों फाइल हैं। ये सर ये कब किया आपने? ये पिछले वाले में, इस वाले कोड में। अच्छा हाँ सर आपने पहले हमने जिप बनाई, कंटेंट डाला, उस फाइल्स डाली उसके अंदर, फिर हमने उसको कनेक्शन को क्लोज करा, फिर हमने उसको रीड करा। हमने उसमें से एक एक करके जो भी फाइल्स हैं उसको रीड कराया और उसको हमने प्रिंट करा दिया। ओके सर। ठीक है, तो सर इन फाइल्स के अंदर नेम्स होंगे? इसके अंदर हाँ। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट ओपन हाँ। करके दिखाता हूँ। पाइथन में गए, अपनी फाइल्स डॉट जिप, ये है ना फाइल डॉट जिप, ओपन होगी नहीं होगी, डबल क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, हो गई ओपन। देखो फाइल नाम का फोल्डर आ गया, इसके अंदर 1.txt 2.txt और 3.txt कंटेंट सेम था, इसमें सेम कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, ओके सर। तो हमारा इसके अंदर हमने रीड कर ली, राइट कर ली। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज आपको ये लिख लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट और इसका ले लो, तो भी लिख लेना। एक सेकंड सर लिख ले रहा हूँ सर, तो मिलता नहीं है स्क्रीनशॉट। तो पुराना वाला कुछ चाहिए तो लिख लिया सर। लिख लिया, हाँ सर ज़्यादा तो लिख लिया। ये लिख लो। सर जिप फाइल एफ कैपिटल है ये Z कैपिटल है और ये F कैपिटल है। इस ये ऐप डॉट नेम लिस्ट, ये जितने भी उसके अंदर सामान पड़ा है वो अंदर लेके आना है ना सर? करण जाग गए तुम? हेलो हेलो। हाँ, जाग गए तुम? जागा हुआ था। अच्छा चलो, क्या कह रहे थे सैम? नेम लिस्ट क्या कर रहा है, बोलो। हाँ सर ये जितना भी फाइल के अंदर सामान है उसे नेम लिस्ट के अंदर लेके आ रहा है ना सर? ये केवल नेम लेके आ रहा है ना, ये आपका क्या कर रहा है, जितने भी जिप फाइल के अंदर जितनी भी लिस्ट है, जो भी आपके नेम्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के नेम्स के अंदर डाल दे रहा है एक तरह से। अच्छा सर। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक एक करके देखो, इसमें एक एक करके एलिमेंट पिक करा, हमें नेम मिलते गया, टेक्स्ट 1.txt 2.txt वो हमने प्रिंट कराया था। इधर से इसने ओपन करा है, इधर से इसने क्या करा है, जो फाइल है उसको ओपन करा है, जिस नाम से जो फाइल है उसको ओपन करा है। ठीक है, यस सर, यस सर। और फिर हमने उसको रीड कर लिया है। ओके सर। ठीक है, यस सर, हो गया, देखिए सर। लेकिन इसको एक बार चला के देखना है ना। हाँ सर। ठीक है, करण मैं रिपीट कर देता हूँ।
लेट सपोज हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, उनको अगर हमें जिप फाइल बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, ये आपकी जिप फाइल लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके उसकी जिप फाइल बना सकते हैं। जिप फाइल का मतलब क्या होता है, 10-15 फाइल्स को एक कंबाइन करके एक नई फाइल बना देना। जिप आपने नेट से डाउनलोड करा होगा जिप फाइल, याद है? जिप जी rar सर, जी सर। var या एक्सट्रैक्ट करी होंगी, डाउनलोड करी होंगी, ऐसा कुछ करा है? हाँ हाँ, बहुत करा है। बहुत करा है। तो अब जिप फाइल बनाना देखते हैं वो बनती कैसे है। सॉफ्टवेयर से तो बना लेते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपना सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर आप फाइल्स को कंप्रेस करके उसके अंदर सेव कर पाओ और बेच पाओ, तो इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। यूआई दे दिया, यूआई में उससे नाम पूछा और आपने क्या करा, इंटरनली जो उसने फाइल सेलेक्ट करी है उसकी एक जिप फाइल बना दी। सिंपल क्या करा, जिप फाइल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। उसके बाद ये एक मेथड होता है जिप फाइल, इसके अंदर जिस नाम से फाइल बनानी वो राइट मोड, क्योंकि हमें राइट करना है डेटा, और जिप डेफिलेटेड। जिप डेफिलेटेड किसके लिए होता है आपका, राइट करने के लिए होता है। अब इसने क्या करा, जिप फाइल बनाने के लिए होता है बेसिकली। इसने क्या करा, फर्स्ट फाइल डाली, सेकंड फाइल डाली, थर्ड फाइल डाली। ये देखो 1 2 3 फाइल हमारी सिस्टम में इधर क्रिएटेड है, 1.txt 2.txt 3.txt। हमने डाल के इसके कनेक्शन को क्लोज कर दिया। जैसे ही हमने इसको क्लोज करा हमारी एक जिप फाइल बन गई इस नाम से, फाइल डॉट जिप नाम से। फाइल डॉट जिप नाम से इधर एक फाइल बन गई, कहाँ गई, ये रही, ये बन गई एक जिप फाइल। ठीक है, अब हमें उसमें से हमने डेटा डाल दिया। अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम किससे कर सकते हैं, सेम वही कंसेप्ट। हमने राइट करा था, अब हम रीड मोड में ओपन करेंगे ताकि हम इसको पढ़ पाएँ। जिप स्टोर्ड, उसके अंदर की हमने डाली और हमने क्या करा, जो आपका एफ है, जो कर्सर है, हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया जिप फाइल का, इसके अंदर हमने सारी नेम लिस्ट निकाल ली और इस एक अलग डिफरेंट वेरिएबल में डाल दी सारी की सारी नेम लिस्ट। एक एक करके उसमें लूप घुमाया, लिया, हमें लिस्ट मिल गई सारी 1 2 3 जितनी फाइल्स थी उसके। हमने इसको एक एक करके ओपन करा और रीड कर लिया। ठीक है, और हमने इस कंटेंट को एक्सेस कर लिया उसका। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, इसको चला के देखना, चला के करोगे तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि कोड बहुत छोटा है ना, चलाओगे तो आप तभी समझ में आएगा। अब हम देखते हैं फोल्डर क्रिएट करना है ना, फोल्डर क्रिएट करना, इसके अंदर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। मैं करण थोड़ा सा म्यूट कर लोगे या वॉल्यूम कम कर लोगे? हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। अब लेट सपोज मेरे को चेक करना है कि भाई मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, एक इसके अंदर लाइब्रेरी होती है ओएस। हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमें काम करना होता है हम ओएस लाइब्रेरी से करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमें चेक करना है कि मेरी करंट डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें से os.get cwd। cwd क्या होता है आपका, करंट डायरेक्टरी। cwd का मतलब ही होता है करंट डायरेक्टरी। आप प्रिंट कराओ, प्रिंट कराया आपने cwd, आपको क्या मिल जाएगी, करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी। आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी फाइल कहाँ पे रन कर रही है। चला के देखते हैं इसको। ये थोड़ा सा तुम कह लो कि हैकिंग का या बैकएंड का। देखो यूज़र फोल्डर के अंदर, राहुल फोल्डर के अंदर पाइथन नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर ये आपकी डायरेक्टरी बनी हुई है। अब लेट सपोज मेरे को कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या होगा, os.mkdir, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, होता है मेक डायरेक्टरी। अगर मेरे को कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, इसका क्या है आपका, टू रीड दी करंट डायरेक्टरी है ना। अब लेट सपोज मेरे को कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, टू क्रिएट दी डायरेक्टरी। ठीक है, सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो क्या फंक्शन है, मेक dir। मेक dir क्या करेगा, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। लेट सपोज मैंने बनाई python-1 नाम से एक मैंने कोई डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरी एक डायरेक्टरी बन जाएगी python-1 नाम से। ये देखो ये बन गई डायरेक्टरी। जिप को अनजिप कर रहा है, क्या कह रहे हो, ये क्या काम कर रहा है सर? ये फोल्डर बना रहा है। ओके सर। ये आपने फोल्डर को रीड करा, कौन से फोल्डर में कोड चल रहा है, ये आपने एक फोल्डर बना दिया। मेक डायरेक्टरी क्या कर रहा है, आपका एक सब डायरेक्टरी बना रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे को सब डायरेक्टरी बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसके अंदर os.make डायरेक्टरी के अंदर ही मैं दोनों पार्ट डाल दूंगा। लेट सपोज मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर, मेनली फोल्डर। इसके अंदर मेरे को फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है तो python-2-python3। ठीक है,
टू क्रिएट यस सर। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है, सब डायरेक्टरी। चलाते हैं इसको, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्या हो गया भाई, ठीक है, हाँ इसके अंदर ऐसे बनेगा। इसको पाइथन 1 नाम से बनाया था, इसको मैंने सर आपने ये इंपोर्ट ओएस को भी उसमें यूज करा था ना सर, वो टाइम वाले में शायद है ना, वॉच बनाई थी सर। हाँ वॉच। देखो इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है, चल गया। प्रीवियस वाले में क्या इशू था कि पाइथन 2 नाम से कोई फोल्डर सर नहीं आपने था। व्हाट्सएप बनाई? व्हाट्सएप वॉच तभी तो बनाई थी जब आपने डेटा और टाइम वाला वो लिया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले मैंने एक पाइथन 1 नाम से फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मैंने बना दिया। पाइथन 1 के अंदर पाइथन 3 नाम से एक और फोल्डर बन गया, ठीक है। ये सर आपने पहला वाला फोल्डर पे हटा दिया, कमेंट कर दिया कि एरर ना दे। ठीक है, एरर दे रहा है क्योंकि पहले से वो एग्जिस्ट करती है। इसको लिख लो 1 मिनट। यस सर। लगा दो, स्विमिंग कब से स्टार्ट कर रहे हो बच्चों को? छुट्टी हो जाए यार, पैसे परेशान हो जाता है। लिख लिया। अब एक सेकंड, लेट सपोज मैंने पाइथन 3 नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है, सब फोल्डर। अगर मेरे को उसको रिमूव करना है या मेरे को पाइथन 1 फोल्डर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल os.remove डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी एक होता है इसके अंदर, सॉरी RMDIR होता है, RMDIR। ये क्या करता है, आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। लेट सपोज मेरे को ये आपका लेट सपोज पाइथन 3 मेरे को रिमूव करना है। पाइथन 3 वाला फोल्डर है ना, पाइथन 1 के अंदर पाइथन 3, ये मेरे को रिमूव करना है। कोड चलाया मैंने, इसने क्या करा, देखो पाइथन 1 के अंदर से पाइथन 3 फोल्डर रिमूव कर दिया। दोबारा से बनाते हैं इसको, फोल्डर आपका क्रिएट हो गया पाइथन 1 के अंदर पाइथन 3। अब लेट सपोज ये क्या करेगा, ये तो आपका क्या करेगा, दिस इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी। अब लेट सपोज मेरे को मल्टीपल डायरेक्टरीज रिमूव करनी है। लेट सपोज मेरे को मल्टीपल डायरेक्टरीज रिमूव करनी है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, पेरेंट फोल्डर भी और चाइल्ड फोल्डर भी रिमूव करना है। तो RMDIR की जगह मैं क्या लिखूंगा, रिमूव DIRS। ये क्या करेगा, डायरेक्टरीज रिमूव कर देगा, सारे के सारे फोल्डर रिमूव कर देगा। चला के देखते हैं। ये देखो आपका पाइथन, क्या कह रहे हो, पाइथन 1 तो रहेगा ना? ना, ये रिमूव डायरेक्टरीज क्या करेगा, इट विल रिमूव ऑल दी चेन, पेरेंट फोल्डर और चाइल्ड फोल्डर दोनों रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, आपका पाइथन 1 और पाइथन 3 दोनों को रिमूव कर देगा। प्रीवियस वाला क्या कर रहा था, एक फोल्डर रिमूव कर रहा था, लेट सपोज पाइथन 3। ये क्या कर रहा है, पाइथन 3 भी रिमूव करा इसने, फिर पाइथन 1 भी रिमूव कर दिया इसमें। ठीक है, आ गया सर। अब लेट सपोज मेरे को रीनेम, सिंपली हम थर्ड पार्टी गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो सर अपनी कंप्रेस फाइल देते हैं, फिर कि उसमें कोई एक फाइल डाउनलोड करके देते हैं, वो इसी चीज़ से देते हैं। बिल्कुल बैकएंड में यही चीज़ चलती है, भले जावा हो चाहे पाइथन हो चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ये जितने भी गेम्स अगर आते हैं वो थर्ड पार्टी ऐसे डाउनलोड होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब लेट सपोज मेरे को जो रार फाइल होती है वो, जो रार फाइल होती है सर, रार फाइल भी ऐसी बनती है, जैसे जिप फाइल है वैसी रार फाइल बनती है। हाँ, जिप और रार में सर अंदर क्या होता है? फॉर्मेट डिफरेंट है। अब जैसे लेट सपोज देखो पाइथन 1 नाम से फोल्डर है, मेरे को इसको रीनेम करना है, पाइथन 1 से किसी और नाम में चेंज करना है। तो मैंने क्या करा, os.rename, इसमें क्या कर दिया मैंने, python-2। अब ये क्या होगा, पाइथन 1 नाम से जो फोल्डर है पाइथन 2 नाम से फोल्डर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पाइथन 1 था, अब पाइथन 2 हो गया। ठीक है,
अच्छा सर, रीनेम कर दिया। तो इसने फोल्डर को रीनेम कर दिया इसके अंदर। यस सर, हो गया। ठीक है, फाइल हैंडलिंग हमारा इधर ख़त्म हो गया है। कल हम सबसे बढ़िया टॉपिक लगा सर ये मेरे को है ना, फाइल हैंडलिंग। इसमें एक दो टॉपिक्स में देखो इसमें पढ़ा नहीं रहा क्योंकि थोड़े से एडवांस है, पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनपिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यही फाइल हैंडलिंग में मेनली यही होता है। ठीक है, कल हम मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।